Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. Find the green function. Find the green function x y double dash plus y dash equal to 0 for the following condition: y of x is bounded at x tends to 0 and y of 1 equal to alpha y dash 1. Y of 1 equal to alpha y dash 1. सॉल्व कर सकते हो? सॉल्व करो। बहुत हंसते हो ना तुम लोग। क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालो। देखो पूछना नहीं होगा सॉल्व तो मैं कर दूंगा। हमें सॉल्व करनी है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इक्वल टू 0। सॉल्व हो गया? ट्रिवियल सॉल्यूशन है या नहीं? कैसे सॉल्व कर रहे हो? एक्स से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। सिंपल वेरिएबल सेपरेबल कर दो, वाई डबल डैश अपॉन वाई डैश इक्वल टू -1 अपॉन एक्स, ऐसे कर लो। तो यहाँ पे जब इसका सॉल्यूशन आएगा ना, तो ये सॉल्यूशन आएगा वाई ऑफ एक्स इक्वल टू ए लॉग एक्स प्लस बी। इसका सॉल्यूशन है वाई ऑफ एक्स इक्वल टू ए लॉग एक्स प्लस बी। ये सॉल्व हुआ? ये सॉल्व हुई इक्वेशन या नहीं? सॉल्व हो गया यहां तक या नहीं? आज मैं कॉपी देख लूं कितने लोगों से सॉल्व हो गया। चलो अब यहां से मुझे फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है? y ऑफ x इज बाउंडेड x एट x टेंड्स टू 0। अगर मैं x टेंड्स टू 0 अप्लाई करता हूं तो क्या log x कभी बाउंडेड मिलेगी फंक्शन? तो ये कब इसकी वैल्यू बाउंडेड मिल सकती है? जब इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाए 0। इंप्लाइज, या फिर लिख देता हूं y ऑफ x इज बाउंडेड एट x टेंड्स टू 0। तो यहां से इंप्लाइज a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन, अगर a इक्वल टू 0 हो गया तो y ऑफ x इक्वल टू क्या मिला? b। सेकेंड कंडीशन फॉर y डैश x, y ऑफ x को किससे रिप्लेस करता हूं? 1 से। तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? 1 अल्फा इंटू वाई डैश। अगर डेरिवेटिव करूंगा तो इसकी वैल्यू 0। तो b की वैल्यू क्या मिली? 0। तो y ऑफ x इक्वल टू 0 कैसा सॉल्यूशन है? ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ग्रीन फंक्शन सकते हो।
तो ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करोगे तो y ऑफ x इक्वल टू a1 log x प्लस b1 और a2 log x प्लस b2। 0 से ग्रेटर देन x लेस देन t और t से ग्रेटर देन x लेस देन किससे आएगा 1, क्योंकि कंडीशन किस किस पॉइंट पे गिवन है 0 पे और 1 पे। तो 0 लेस देन 1। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि ये सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए कंटिन्यूस। अगर कंटिन्यूस है तो a1 log t प्लस b1 इक्वल टू a2 log t प्लस b2। तो a1 माइनस a2 log t इक्वल टू b2 माइनस b1 इक्वल टू b2 माइनस b1। सेम ही तो कर रहे हैं जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। अब नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी थी डेल की पावर n माइनस 1 और n की जगह क्या पुट कर दूं 2। अगर मैं 2 पुट करता हूं तो यहां से आएगा डेल g अपॉन डेल x x इक्वल टू t पॉजिटिव माइनस डेल g अपॉन डेल x x इक्वल टू t नेगेटिव इक्वल टू माइनस 1 अपॉन p नॉट t या p नॉट t लिख देता हूं। तो यहां से देखो इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं। यहां पे डेल g अपॉन डेल x x इक्वल टू t पॉजिटिव। अगर यहां पर ये मैंने गलत लिख दिया y ऑफ x, यहां पे लिखो g x कोमा g x कोमा t। अब यहां पे इसका डेरिवेटिव करोगे विद रेस्पेक्ट टू x तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी a2 अपॉन x और x इक्वल टू क्या पुट करोगे t। तो इसकी वैल्यू मिलेगी a2 बाई t माइनस a1 अपॉन t माइनस 1 अपॉन p नॉट t। इसका डेरिवेटिव का हाईएस्ट डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट क्या x, तो इसकी x को किससे रिप्लेस करोगे t से। तो यहां से इक्वेशन मिली a2 माइनस a1 इक्वल टू माइनस 1। तो a1 माइनस a2 इक्वल टू 1। एक कंडीशन यहां से मिली, एक कंडीशन ये की मिली। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या थी g x कोमा t इज बाउंडेड एट x टेंड्स टू 0। ये बाउंडेड कब होगा जब a1 क्या मिल जाए 0। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है g1 कोमा t इक्वल टू g डैश 1 कोमा t इंटू अल्फा। यही तो कंडीशन है y ऑफ 1 इक्वल टू अल्फा y डैश 1। तो हमने वहां पे क्या रिप्लेस कर दिया g1 कोमा t इक्वल टू अल्फा g डैश 1 कोमा t। क्या बोल रहे हो a1 a2 क्यों लिमिट एक्सटेंस टू किस पे गिवन है। तो लिमिट एक्सटेंस टू 0 इस इंटरवल में या इस इंटरवल में। तो इस इंटरवल में लिमिट अप्लाई करोगे, इस फंक्शन पे अप्लाई करोगे। तो ये फंक्शन बाउंडेड होने के लिए किसको 0 होना पड़ेगा a1 को। समझ आया नहीं है वो यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू कैसे कर सकते हो कहां पे यहां पर कैसे ऐसे इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो क्या। इंटीग्रल इक्वेशन तो सॉल्व नहीं कर रहे हो, थोड़ी सी देर के भूल जाते हैं, इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहां पे बताओ सेकंड कंडीशन क्या गिवन है g1 कोमा t इक्वल टू अल्फा g डैश 1 कोमा t। अब इसका डेरिवेटिव करता हूं तो यहां से डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा a2 अपॉन t मिलेगा। और यहां पे वैल्यू पुट करोगे तो जब मैं x1 पुट करूंगा x की जगह तो log 1 की वैल्यू 0। तो यहां पे क्या मिलेगा b2 अल्फा g डैश। इसका डेरिवेटिव करोगे तो यहां से मिलेगा a1 अपॉन x और x इक्वल टू क्या पुट करोगे 1। तो यहां से क्या मिलेगा a2 ही तो मिलेगा। t की वैल्यू तो 1 आ गई ना, सॉरी x आएगा और x की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.
तो यहां से 4 इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो यहां से a1 माइनस a2 की वैल्यू यहां पे पुट कर दो और a1 की वैल्यू पुट कर दो। अगर मैंने a1 की वैल्यू यहां पे पुट करी तो a2 की वैल्यू क्या मिलेगी, -1। अगर मैं a2 की वैल्यू -1 पुट कर दूं तो b2 की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस अल्फा। और यहां से a2 की वैल्यू -1, a1 की वैल्यू 0 और b2 की वैल्यू माइनस अल्फा। अगर यहां पे पुट करता हूं तो यहां से मिलेगा log ऑफ t इक्वल टू b2 माइनस b1, या फिर यहां पे लिख देता हूं माइनस b1 इक्वल टू b2 माइनस log t। तो b1 इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस log t। तो g x t इक्वल टू मिल गया a1 की वैल्यू 0, b1 माइनस अल्फा माइनस log t। और यहां से इसकी वैल्यू पुट करोगे तो यहां से मिलेगा a2 की वैल्यू माइनस log x और b2 की वैल्यू माइनस अल्फा। 0 से ग्रेटर देन x लेस देन t और t से ग्रेटर देन x लेस देन 1। अब ये बताओ हम किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, x इक्वल टू 1 पे। तो x इक्वल टू 1 की वैल्यू यहां पे आएगी, यहां पे आएगी, यहां पे आएगी। तो x इक्वल टू 1 इसी इंटरवल में पुट करोगे। ये क्वेश्चन समझ आया? देखो सेम क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम, जो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन चेंज किया था। वो ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट नहीं करा रहे थे, जो ये कोफिशिएंट है a1 b1 a2 b2, उन्होंने ऑप्शन में लिख दिया a1 इक्वल टू 0, b1 इक्वल टू 0, a2 इक्वल टू 0 और b2 इक्वल टू 0। इस टाइप से 4 ऑप्शन बनाए। अगर मैं 4 ऑप्शन ऐसे ही बना देता हूं तो जो कंडीशन गिवन थी g x t इक्वल टू गिवन था a1 log x प्लस b1 और a2 log x प्लस b2, हमने यहां तक तो सॉल्व कर ही सकते हैं। बाकी हमें ठीक है, हमें बाकी कैलकुलेशन नहीं हो रही है, तो यहां पे इन ऑप्शन को पुट करोगे। तो पुट करने के बाद में सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक। अगर मैं चारों ही a1 b1 a2 b2 को पुट करता हूं तो ये पुट करने के बाद में सिमेट्रिक होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाएगा। दोनों ही केस में कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, ट्रिवियल। एक और ऑप्शन था कि वहां पर a1 इक्वल टू 1 और b1 इक्वल टू 0, a2 इक्वल टू 1 और b2 इक्वल टू 0। अभी भी तो ये सिमेट्रिक आएगा। अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूं, बाकी के 2 ऑप्शन जो गिवन थे वो दोनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे। 2 ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि जो बाकी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था उसमें ये गिवन था कि इस टाइप से उन्होंने ऑप्शन बनाए, ठीक है। तो बाकी के जो 2 ऑप्शन थे वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहे थे, सिमेट्रिक नहीं होगा। तो एग्जाम में हमारी कॉमन मिस्टेक होती है कि जब ये दोनों ऑप्शन से सिमेट्रिक मिल रहा है तो हम डायरेक्ट दोनों ही ऑप्शन टिक कर देते हैं। हम यही तो करते हैं या नहीं करते, दोनों टिक। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था मैंने, ग्रीन फंक्शन का जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता ये दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं, उस केस में तुम्हें सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये कंफर्म होगा कि आंसर या तो ए आएगा या बी आएगा। जैसे ही हम कैलकुलेशन करेंगे दूसरे या तीसरे स्टेप में हमें किसी एक की वैल्यू मिल जाएगी। अगर जैसे यहां पर a1 इक्वल टू 0 आ गया था तो यहां पे देख लो a1 की वैल्यू 0 है, यहां पर क्या गिवन है 1, तो इस ऑप्शन को चेक ही नहीं करोगे, इतनी कैलकुलेशन पे छोड़ दोगे कि हमें बाकी के ऑप्शन फाइंड आउट ही नहीं करने। ठीक है, कभी एग्जाम में बैठ के पूरी कैलकुलेशन करो। हमें a1 ही यहीं पे 0 मिल गया, थर्ड स्टेप में आगे, तो थर्ड स्टेप में आगे a1 0 मिल गया तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दो कि a1 0 होगा। और a1 इसी ऑप्शन में गिवन है, इस ऑप्शन में नहीं था, तो कौन सा ऑप्शन होता, ए ऑप्शन। सॉल्व कर लोगे उस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नहीं क्वेश्चन नहीं, 2 पार्ट कंप्लीट हो गए, एक तो ग्रीन फंक्शन, एक प्रॉपर्टीज। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, सॉल्यूशन।
लिखो, टू फाइंड द सॉल्यूशन to find the solution of ordinary differential equation using green function. Green function. First point, L of y plus phi of x equal to 0. L of y plus phi of x equal to 0 with the condition, v के y equal to 0. v के y equal to 0. Suppose gx t is the green function of L of y equal to 0 and v k y equal to 0. v k y equal to 0. Then the solution of boundary value problem equation 1 and 2 is y of x equal to a to b g x comma t phi of t into dt. y of x equal to integration a to b g x comma t phi of t into dt. जो सॉल्यूशन होगा, जो इसको सॉल्व करने के बाद में हमें सॉल्यूशन मिलेगा, वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा. अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कन्वर्जन ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम into Friedel integral equation. हमें कोई भी इक्वेशन की भी होगी L of y प्लस phi x कोमा y of x इक्वल टू 0. L of y प्लस phi x कोमा y x इक्वल टू 0 with v के बाउंड्री with the condition v के y इक्वल टू 0. v के y इक्वल टू 0. v के y इक्वल टू 0. सपोज g x t is the green function of L of y equal to 0 और v के y equal to 0. Then the integral equation of boundary value problem 1 and 2 is y of x equal to integration a to b g x comma t phi x comma y t comma y of t into dt. y of x equal to a to b g x comma t phi t comma y of t into dt. y of t into dt. ये नोट किया. नोट किया नहीं. अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले तुमने क्वेश्चन पूछा था, इक्वेशन कैसी है, होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस. तो आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें. आप घर बैठे CSIR नेट
IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos. यहां पर जो ये इक्वेशन गिवन है ये होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस? नॉन होमोजीनियस। लेकिन ग्रीन फंक्शन जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वो किसका करते हैं? होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस पार्ट भी गिवन है तो उसको स्किप कर दो और होमोजीनियस इक्वेशन से हम क्या फाइंड आउट कर लोगे? ग्रीन फंक्शन। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब एक ही एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल की हेल्प से समझाने की कोशिश करूंगा। इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्यूशन में इस जैसे ये इक्वेशन गिवन है y डबल डैश प्लस y इक्वल टू एक्स, y डबल डैश प्लस y इक्वल टू एक्स, इसे मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं y डबल डैश प्लस y प्लस माइनस x इक्वल टू 0। तो अगर मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं यानी कि इसे मैं लिख सकता हूं L ऑफ y प्लस फाई ऑफ x इक्वल टू 0। तो यहां से फाई ऑफ x की वैल्यू क्या मिली? माइनस एक्स। अगर मुझे इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को मुझे किस में कन्वर्ट करना होगा? इंटीग्रल इक्वेशन में। तो मुझे ये इक्वेशन किस फॉर्म में लिखनी होगी? y डबल डैश प्लस y माइनस एक्स, यानी कि L ऑफ y प्लस फाइव y ऑफ x माइनस एक्स, y ऑफ x माइनस एक्स। तो फाइव ऑफ x को y ऑफ x की वैल्यू क्या मिलेगी? y माइनस एक्स। यानी कि ये जो फंक्शन है y की, y फंक्शन, क्योंकि लीनियर की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं होती? क्योंकि जो y फंक्शन है वो कैसी होनी चाहिए? लीनियर। तो y फंक्शन और x फंक्शन को एक कंबाइंड फंक्शन मान लेते हैं। किसका? x और yx का। x और yx जब हम ऐसा लेट करेंगे तो इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब फाई ऑफ x कंसीडर करेंगे तो वो इक्वेशन का हमें क्या मिल जाएगा? सॉल्यूशन। ये चीज समझ आया नहीं है? अब मैं एक यही एग्जांपल लेता हूं और इसी एग्जांपल से दोनों क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। तो लिखो, यूजिंग द ग्रीन फंक्शन, using the green function, solution of boundary value problem, using the green function, solution of boundary value problem, y double dash plus y equal to x, y 0 equal to y pi by 2 इक्वल टू 0, y 0 इक्वल टू y पाई बाई 2 इक्वल टू 0। अब देखो, जो ऑर्डिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसे हम ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्व तो कर ही सकते हो, CF फाइंड आउट कर लो और PI फाइंड आउट कर लो, लेकिन हमें सॉल्यूशन किस फॉर्म में फाइंड आउट करना? किसकी हेल्प से? ग्रीन फंक्शन की हेल्प से। तो ग्रीन फंक्शन की हेल्प से फाइंड आउट करो तो कुछ इसको ऐसा लिख सकता हूं, y डबल डैश प्लस y माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? L ऑफ y प्लस फाई ऑफ x इक्वल टू 0, और L ऑफ y की वैल्यू क्या मिलेगी? y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0 और फाई ऑफ x की वैल्यू माइनस एक्स। तो L ऑफ y इक्वल टू गिवन है y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0। ये मुझे क्या गिवन है? होमोजेनियस इक्वेशन। और कंडीशन क्या गिवन है? y 0 इक्वल टू 0 और y पाई बाई 2 इक्वल टू 0। तो यहां से लिख सकता हूं m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू प्लस माइनस आई, m की वैल्यू प्लस माइनस आई। तो सॉल्यूशन क्या आएगा? y ऑफ x इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x। कंडीशन पुट करके देखो, पहले ये चेक कर रहे हैं ना कि ट्रिवियल सॉल्यूशन है या नहीं। y 0 इक्वल टू 0, अगर 0 पुट करूंगा तो c1 0, y ऑफ 0 इक्वल टू 0 इंप्लाइज c1 इक्वल टू 0, और y ऑफ पाई बाई 2 इक्वल टू 0 इंप्लाइज c2 इक्वल टू 0। तो y ऑफ x के पास कैसा सॉल्यूशन है? 0। यानी कि कैसा सॉल्यूशन है ये? ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन कैसा है? ट्रिवियल। ये सॉल्यूशन ट्रिवियल है, y ऑफ x इक्वल टू 0। अब मुझे ये बताओ कि ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हो? यहां से जितनी अभी हमने कैलकुलेशन करी थी वो कर सकते हो? तो डायरेक्ट ग्रीन फंक्शन लिख दूं तो y g x t इक्वल टू टी इक्वल टू आएगा cos t sin x और sin t cos x, sin t cos x 0 से ग्रेटर देन x लेस देन t और
t से ग्रेटर देन x लेस देन पाई बाई टू cos t इंटू साइन x और साइन t इंटू कॉस x, साइन t इंटू कॉस x, 0 से ग्रेटर देन x लेस देन t और t से ग्रेटर देन x लेस देन पाई बाई टू। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन होगा 0 टू y ऑफ x इक्वल टू a टू b g x t फाई ऑफ t इंटू dt। तो y ऑफ x इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू जी एक्स t फाई ऑफ t इंटू dt। इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा? y ऑफ x इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू जी एक्स t फाई ऑफ t इंटू dt। अब यहां से बताओ, इसे ब्रेक कर सकते हो? इसे ब्रेक करोगे तो यहां से y ऑफ x इक्वल टू फाई ऑफ t की वैल्यू माइनस टी, तो माइनस 0 टू x जी एक्स t इंटू टी इंटू डी टी प्लस यहां से क्या मिलेगा? फिर से माइनस x टू पाई बाई टू जी एक्स टी इंटू डी टी। अब यहां से जो अभी थोड़ी देर पहले तुम बोल लेते लेस देन कर देते हैं पाई बाई टू और ग्रेटर देन किससे कर देते हैं? 0। तो y ऑफ x इक्वल टू माइनस 0 टू x, t जब 0 टू x में वेरी कर रहा था, यहां पे वैल्यू आएगी t साइन t cos x इंटू डी टी माइनस एक्स टू पाई बाई टू और g x t की वैल्यू आएगी cos t साइन x इंटू t इंटू डी टी। तो y ऑफ x इक्वल टू cos x माइनस cos x 0 टू x t इंटू साइन t डी टी माइनस साइन x एक्स टू पाई बाई टू t इंटू cos t इंटू डी टी। अब ये बताओ, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हो? t इंटू साइन t और t इंटू cos t कैसे सॉल्व करोगे? बाई पार्ट्स। तो इसका आंसर लिख दूं? तो इसका आंसर रहेगा y ऑफ x इक्वल टू x माइनस पाई बाई टू साइन x माइनस पाई बाई टू साइन x। देखो यहां पे भले ही कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इतनी कैलकुलेशन नहीं पूछेगी। ठीक है, एग्जाम का भी अभी क्वेश्चन लिखूंगा, इन दोनों क्वेश्चन को कंप्लीट करा देते। एक ये क्वेश्चन कंप्लीट, ये सॉल्व हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो क्वेश्चन गिवन है, रिड्यूस द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, y डबल डैश प्लस y इक्वल टू x, y जीरो इक्वल टू y डैश 1 इक्वल टू 0, y जीरो इक्वल टू y डैश 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब रिड्यूस करोगे, किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हो?
आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन में तो इस जो भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल डैश प्लस y माइनस एक्स इक्वल टू 0, मैं इसे ऐसे शिफ्ट कर सकता हूं। तो यहां से कुछ इस फॉर्म में लेट कर सकता हूं y डबल डैश प्लस y या फिर l ऑफ y प्लस 5x कोमा y ऑफ x इक्वल टू 0। तो l ऑफ y इक्वल टू क्या मिलेगा y डबल डैश और y 5 ऑफ x कोमा y ऑफ x की वैल्यू y माइनस y x माइनस x, y x माइनस x ये वैल्यू मिलेगी। अब यहां से हमें बाउंड्री कंडीशन क्या गिवन है y जीरो इक्वल टू y डैश 1 इक्वल टू 0। तो यहां से इन दोनों कंबाइंड इक्वेशन से ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हो या नहीं? वैसे देख लो सॉल्यूशन तो यही आएगा ना, y ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b, ax प्लस b। तो यहां से जब पुट करोगे तो यहां से y जीरो इक्वल टू 0 इंप्लाइज b इक्वल टू 0, y डैश x इक्वल टू a। तो y डैश 1 इक्वल टू a इक्वल टू 0 इंप्लाइज y डैश 1 इक्वल टू 0 इंप्लाइज a इक्वल टू 0। तो y ऑफ x के पास कैसा सॉल्यूशन है? ट्रिवियल। तो ग्रीन फंक्शन g x t, अगर मैं ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करता हूं तो ग्रीन फंक्शन मिलेगा x और t, x और t 0 से ग्रेटर देन x लेस देन t और t से ग्रेटर देन x लेस देन 1। ग्रीन फंक्शन सॉल्व कर लोगे यहां से आगे। देखो एक चीज और, जब हम ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इसी फॉर्म में तो लेट करते हैं जिस फॉर्म में ये गिवन है ax प्लस b की फॉर्म में। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वहां पे ऐसे टाइप के ऑप्शन गिवन थे कि a1 या फिर सिमेट्रिक x t माइनस 1 और t x माइनस 1 इस टाइप से गिवन थे। और दूसरा ऑप्शन गिवन था साइन में, एक ऑप्शन किस में गिवन था साइन x माइनस टी या x प्लस टी, और यहां पे गिवन था कॉस। जो भी फंक्शन था वो सिमेट्रिक मिल रहा था। जब हम चेक करते हैं तो ये भी सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, तो x को किससे रिप्लेस कर रहा हूं t से, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही थी। लेकिन यहां पर क्वेश्चन जो भी ग्रीन फंक्शन होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? जिस फॉर्म में सॉल्यूशन गिवन होता है। जिस फॉर्म में सॉल्यूशन गिवन होगा तो भले ये दोनों ऑप्शन सिमेट्रिक मतलब दोनों ऑप्शन में सिमेट्रिक वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन सॉल्यूशन तो इस फॉर्म में लीनियर की फॉर्म में मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए या बी? ए। समझ आया नहीं है? तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि कभी वहां पे एग्जाम में बैठ के तुम पूरी कैलकुलेशन करो, तो कैलकुलेशन नहीं करना, पहले सिमेट्रिक वाली कंडीशन से ऑप्शन डिस्कार्ड करना, अब फिर देखना 10 मिनट और ऑप्शन डिस्कार्ड करना, और ऑप्शन डिस्कार्ड करने के बाद यहां से चेक करना कि जो भी इसकी फॉर्म है उस फॉर्म में सॉल्यूशन हो। समझ आ गया? अब यहां से नेक्स्ट ग्रीन फंक्शन हमने कंस्ट्रक्ट की तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा, y ऑफ x। जब फ्रीडोल इंटीग्रल में मैं कन्वर्ट कर रहा हूं तो 0 to 1 और g x t 5 t y ऑफ t इंटू dt, t y ऑफ t इंटू dt। अब यहां से देखो y ऑफ x 5 t y ऑफ t इंटू dt। अब इसकी वैल्यू क्या गिवन है, t 5 ऑफ t की वैल्यू गिवन है, 5 ऑफ t की वैल्यू क्या गिवन है, y ऑफ t माइनस t। तो 0 to 1 g x t और y ऑफ t माइनस t इंटू dt, y ऑफ t माइनस t इंटू dt। अब यहां से g x t ब्रेक हो रहा, g x t की जो फंक्शन है वो ब्रेक हो रही है 0 से ग्रेटर देन x
देन टी लेस देन 1 और 0 से ग्रेटर देन टी ग्रेटर देन लेस देन x और लेस देन 1। तो यहां से इसे ब्रेक कर सकते हो। y ऑफ x इक्वल टू 0 to 1 0 to x और 0 to x में वैल्यू आएगी t या फिर एक स्टेप लिख दो यहां पे 0 to x g x t y ऑफ t इंटू डी टी 0 to 1 g ऑफ t y ऑफ t इंटू डी टी माइनस 0 to 1 और g x t t इंटू डी टी। इसे अलग अलग ब्रेक कर सकते हो। मैंने इसकी मल्टीप्लिकेशन डी टी माइनस 0 to 1 g ऑफ t इंटू टी इंटू डी टी। अब देखो इस पार्ट को मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूं यहां पर 0 to 1 g ऑफ t y ऑफ t इंटू डी टी। क्यों नहीं कर सकता हूं? यहां पर अननोन फंक्शन जो y ऑफ t है वो मालूम नहीं है। अगर अननोन फंक्शन गिवन होती तो मैं सॉल्व कर सकता था। यहां पर गिवन है अननोन फंक्शन t, तो यहां पे इसे ब्रेक कर सकता हूं ना। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन 0 to 1 g x t इंटू t इंटू डी टी। इसकी वैल्यू आएगी, इसे ब्रेक करोगे 0 to x g x t t इंटू डी टी प्लस x to 1 और g x t t इंटू डी टी। यहां से इसकी वैल्यू आएगी 0 to x और g x t की वैल्यू t स्क्वायर इंटू डी टी प्लस और यहां से इसकी वैल्यू x to 1 और इसकी वैल्यू पुट करोगे तो यहां से आएगा x t इंटू डी टी। इंटीग्रेशन करता हूं तो यहां से मिलेगा t की पावर 3/3 यानी कि x क्यूब बाई 3 प्लस यहां पे मिलेगा t स्क्वायर बाई 2 तो x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। यहां से सॉल्व करता हूं तो x की पावर 3/3 प्लस x बाई 2 माइनस x की पावर 3/2। सब यहां से इसमें से इसे माइनस करूंगा तो माइनस बचेगा ना, x की बाई 2 माइनस x की पावर 3/6। तो y ऑफ x इक्वल टू माइनस की मल्टीप्लिकेशन कर दो इसमें तो माइनस x बाई 2 प्लस x की पावर 3/6 प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 g x t y ऑफ t इंटू डी टी। ये लाइन ऊपर से सेकंड लाइन यहां से क्या गिवन है 5t y ऑफ t और t फाई ऑफ y t की वैल्यू क्या गिवन है y ऑफ x माइनस x। तो मैंने t को किससे रिप्लेस कर x को किससे रिप्लेस कर दिया t से। अगर मैं x को t से रिप्लेस करूंगा तो y ऑफ t माइनस t तो मिलेगा, ये मिलेगा। तो यहां पे मैंने इसकी वैल्यू पुट करी और फिर दोनों पार्ट को अलग अलग ब्रेक किया। इस पार्ट को मैं सॉल्व कर सकता हूं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी तो x/2 माइनस एक्स की पावर 3/6। अब चेक करो जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस। जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है नॉन होमोजीनियस, तो हमें इंटीग्रल इक्वेशन किस टाइप की मिल रही है नॉन होमोजीनियस। ऑप्शन में ऐसा भी तो गिवन हो सकता, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है तो नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन मिलेगी। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में तो किस में कन्वर्ट होना चाहिए फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन। इस इंफॉर्मेशन से भी 2 या 3 या एटलीस्ट कम से कम 2 तो ऑप्शन डिस्कार्ड हो ही जाएंगे। अगर 3 नहीं हुए तो 2 ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे, 2 चेक कर लो। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. Very sleepy.
देखो लास्ट क्वेश्चन है, 5 मिनट और। लिखो कंसिडर द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम u डबल डैश इक्वल टू माइनस एफ। कंसिडर द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम u डबल डैश इक्वल टू माइनस एफ, u जीरो इक्वल टू u डैश 1 इक्वल टू 0, u जीरो इक्वल टू u डैश 1 इक्वल टू 0 ऑन 0,1। let fx is a real valued continuous function on 0,1, then which of the following are correct? First option, the green function gx, x, y belongs to 0,1 cross 0,1. For the above boundary value problem is gx, y equal to x, y 0 से ग्रेटर देन x लेस देन y और y से ग्रेटर देन x लेस देन 1. सेकेंड ऑप्शन, बोथ g एंड del g अपॉन del x या del y, del g अपॉन del x are continuous in 0,1 cross 0,1 with del square g upon del square having a discontinuity along x equal to z. gx, y satisfy the homogeneous equation u double dash x equal to 0 for 0 से greater than x less than y and y से greater than x less than 1. Fourth option, the solution of the given boundary value problem is ux equal to 0 to x, y f of y into dy plus x to 1 x f of y into dy. ये नोट किया? अब देखो नोट किया नहीं किया? बताओ आंसर क्या होगा? हमें गिवन है u डबल डैश इक्वल टू माइनस एफ, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन गिवन है। अभी तो सॉल्व किया था y डबल डैश प्लस y
माइनस एक्स इक्वल टू 0। लास्ट क्वेश्चन यही तो किया था। और हमें गिवन था, हमने अभी फाइंड आउट किया ग्रीन फंक्शन वाई एल ऑफ वाई इक्वल टू वाई डबल डैश, और ये कुछ कंडीशन ऐसी गिवन थी कि y 0 इक्वल टू वाई डैश 1 इक्वल टू 0। यही तो क्वेश्चन सॉल्व किया जो लास्ट क्वेश्चन है, उसका ग्रीन फंक्शन यही तो गिवन है, x और y। तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो गया। जो लास्ट क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व कर रहे हैं वहां पे ग्रीन फंक्शन यही तो मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अब थर्ड ऑप्शन में गिवन है जी एक्स कोमा जाई सेटिस्फाई द होमोजेनियस इक्वेशन यू डबल डैश एक्स इक्वल टू 0। जो वहां पे प्रॉपर्टी लिखी हुई है, फर्स्ट प्रॉपर्टी यही गिवन है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो यही गिवन है। अब पहले लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं। लास्ट ऑप्शन में क्या किसकी बात करते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, वाई ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी जी एक्स कोमा टी फाई ऑफ टी इंटू डी टी। अब 0 टू क्या गिवन है, 1। हम इसे ब्रेक करते हैं 0 टू एक्स जी एक्स कोमा टी फाई ऑफ टी इंटू डी टी और प्लस एक्स टू 1। तो यहां पे क्या मिलेगा, जी एक्स कोमा टी फाई ऑफ टी इंटू डी टी। अब देख लो यहां पे जी एक्स कोमा टी की वैल्यू क्या गिवन है, 0 टू एक्स में जाई, तो यहां पर भी क्या गिवन है, जाई एफ ऑफ जाई। और एक्स टू 1 में क्या गिवन है, फंक्शन एक्स, तो ये भी गिवन है एक्स, तो ये भी सही हो गया नहीं हो गया। तो ये कैलकुलेशन पूछी जा रही है तुमसे, तो इतनी कैलकुलेशन तो कर सकते हो। अब सेकंड ऑप्शन में क्या गिवन है, बोथ जी एंड डेल जी अपॉन डेल एक्स आर कंटिन्यूअस। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या गिवन था, अब कंटिन्यूअस कितने ऑर्डर तक होता, अप टू n-2। अब डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर की है, 2 ऑर्डर की। तो हम कंटिन्यूटी किसके बारे में बोल सकते हैं, जी के बारे में। डेल जी अपॉन डेल एक्स के बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते। और उन्होंने क्या बोल दिया कि ये भी कैसा है, कंटिन्यूअस। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। देखो ग्रीन फंक्शन में इतना ही है। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and Jam. Visit our website or click on the link highlighted to know more.